एक बैठक अमित शाह जी ने किया था मुख्यमंत्री आवास में। ये हमको लगता है कि सैटरडे की रात में, पिछले सैटरडे की रात में मुख्यमंत्री आवास में हुआ था, जहां केशव प्रसाद मौर्य जी भी उपलब्ध थे, सारे मंत्री वहां पर उपलब्ध थे, जिसमें 26 लोगों का टिकट काटे जाने का प्रावधान किया गया था कि 26 लोगों को टिकट काटा जाएगा। और इसके लिए बैठक हुई, उसमें लोगों ने आवाज़ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ उठाई है और उन्होंने कहा है कि इस सरकार में किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसमें विधायक और मंत्रियों ने भी अपनी बातें उठाई थी और उन्होंने कहा है कि सरकार में फेरबदल किया जाना चाहिए। उसके लिए बैठक हुई थी और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने को भी लेकर के हुई थी, जिसमें एक आपातकालीन बैठक सैटरडे के बाद सोमवार या मंगलवार की बैठक दिल्ली में होनी थी। अब ये लोग गए कि नहीं गए, लेकिन हमको लगता है वो कैंसिल हो गई, दिल्ली जाने वाली जो बातें थी, लेकिन वहाँ तय हो गया। वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी टिकट काटने की बात, ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट काटने की बात हुई थी और वहाँ केशव प्रसाद मौर्य गिड़गिड़ाए भी थे कि हमारे टिकट को न काटा जाए, हम एक बार ही तो हारे हुए हैं, बाकी और कोई बात ऐसी नहीं है, हमारा टिकट ना काटा जाए। और उसमें हमें सुनने में आया कि राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह का भी टिकट कटना है, उनको भी नेतृत्व नहीं दिया जाना है बीजेपी में, ऐसा मैंने सुना है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो ये सत्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उस चीज़ से तो नाराज होंगे, कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश, स्वामी प्रसाद मैंने कह दिया, केशव प्रसाद मौर्य अपनी ज़मीन तलाशने की फिराक में होंगे। और वो जो बात हुई नागवार, जो कहा गया कि मुख्यमंत्री जी काम नहीं होने दे रहे हैं किसी का, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि इसका आरोप कहीं केशव प्रसाद मौर्य पर आया हो और टिकट कट रहा है, इसका आरोप वो लगाए हो, मतलब उनको समझ में आया हो कि मोदी जी, अरे योगी जी की वजह से हो रहा हो। तो ऐसे में जरूर खटास अंदर अंदर चल रही है। 2024 का इलेक्शन तय करेगा इसके बारे में कि योगी जी मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, तब तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अभी सरकार नहीं बदली जा रही है। ये एक प्रयास भी हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जो 22 या 21 अक्टूबर मतलब जनवरी 24 को वो होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, ये कहा गया है, कहीं ना कहीं कहलाया गया है कि मुख्यमंत्री और जो है गवर्नर को नहीं आना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में। तो अगर प्रोटोकॉल के तौर पर मुख्यमंत्री और गवर्नर नहीं होगा तो प्रधानमंत्री क्यों होगा? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात दिखाती है कि योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल से भी खुश नहीं चल रहे हैं। आनंदीबेन पटेल और जो है योगी जी का कोई बढ़िया रिश्ता चल रहा है, आपस में तालमेल है सरकार चलाने में। तो इन दोनों से हमको लगता है प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को ले करके ये अटकलें बिल्कुल लगी हुई हैं कि सरकार योगी आदित्यनाथ हटाए जा सकते हैं। लेकिन ये अब 21 जनवरी या 22 जनवरी का जो भी तिथि तय होगा उस समय प्राण प्रतिष्ठा की, ये बिल्कुल क्लियर कर देगी इस बात को। और हो सकता है कि इलेक्शन से पूर्व ही हटा दिया जाए इनको, क्योंकि अंदरूनी बहुत खींचतान चल रहे। जितने क्षत्रिय यहाँ पर वो हैं, क्या बोलते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब नाराज चल रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा। और वही नहीं, सारे लोग नाराज चल रहे हैं। योगी जी ने कैसा शिकंजा कसा, या तो योगी जी की नहीं चल रही है, या तो जो है वो जानबूझ के बदमाशी। हमको तो लग रहा है कि केंद्र सत्ता सुनील बंसल जी यहाँ चला रहे हैं, जैसा कुछ भी है। और इसमें योगी जी भी किंग कर्तव्य भी मूड हो चुके हैं। कितना आसान है उनको हटाना, कितना आसान आपको लगता है? ये अभी आकलन बीजेपी कर रही है कि अगर हम योगी जी को हटाते हैं तो कितना हमारा नुकसान हो सकता है। अभी चूंकि पूर्वांचल में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, पूर्वांचल में सपा का गढ़ है या योगी जी का अपना परचम है। योगी जी पूर्वांचल के बड़े हिंदुत्व नेता के रूप में हैं और लोगों की परेशानियों को सुनते भी हैं, उसका समाधान भी कराने की कोशिश करते हैं। होता नहीं है, एक अलग बातें हैं ये। तो इस चीज़ का आकलन करने के बाद बीजेपी देखेगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस पर अपना विश्वास किया था ओपी राजभर और संजय निषाद के ऊपर, लेकिन उस पर ओपी राजभर की स्थितियों को देखते हुए संशय में है कहीं ना कहीं कि ये तो मंडल विस्तार इसीलिए नहीं हो पा रहा। अरुई के पत्ते का पानी है, पता नहीं किधर हवा चले और ढुलक जाए, इसका कोई पता ही नहीं है। संजय निषाद जी का भी बहुत अच्छा नहीं हो, अपने बेटे का जो है टिकट बनवाने के चक्कर में है। तो इन चीज़ों का आकलन करते हुए अगर इनके समानांतर कोई नेता मिल जाता है, या योगी जी का करीब 80-82 सीटों पर दबदबा तो पूर्वांचल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80 से लेकर 100 सीटों पर उनका दबदबा है, जिसकी वजह से वो 2017 में
हिंदू युवा वाहिनी के प्रत्याशी होते हुए जीते थे और वो बीजेपी के सदस्य भी नहीं थे, क्योंकि बीजेपी का सदस्य 16 के इलेक्शन में उनको 14 के इलेक्शन में पहले से थे। 14 में सांसद थे, हिंदू युवा वाहिनी निर्दलीय लड़े थे, तब बीजेपी ने उनको अपना टिकट नहीं दिया था, निकाल दिया था बीजेपी से। लेकिन बीजेपी में ना होने के बावजूद अगर बीजेपी बहुमत में आने के बाद इतने महत्वपूर्ण पद दिया मोदी जी को जो उनके पार्टी के सदस्य नहीं थे और जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जो साहब उनको दरकिनार कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर इसका आकलन कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की हड्डी बनी है। पूर्वांचल में कोई अच्छा नेता अगर ये बना पाएंगे तो योगी जी को हटा पाएंगे और अगर नहीं बना पाएंगे तो अपनी सरकार से हाथ धुलेंगे। महाराजगंज 24 पर क्या असर होने की उम्मीद लग रही है? देखिए, अब बाबा जी को बचा खुचा तो ऐसे भाजपा का है नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब जनता का काम नहीं हो रहा है, किसी विधायक का काम नहीं हो रहा है, किसी सांसद का काम नहीं हो रहा है, किसी जिला पंचायत सदस्य का काम नहीं हो रहा, किसी प्रधान का काम नहीं हो रहा, लूट खसोट चल रही है और ये संगठित लूट खसोट चल रही है। यहाँ पर सार्वजनिक रूप से नहीं पता है, लेकिन लूट खसोट में बड़ा हाथ है उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों का। और आंतरिक तौर पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है बहुत और जनता की बातें और अधिकार जो भी मंत्री हैं उनकी बातें भी नहीं सुनी जा रही हैं। बिल्कुल नहीं सुनी जा रही हैं, किसी के लेटर पैड का कोई मतलब ही नहीं है साहब। योगी जी खुद, मैं खुद पीड़ित हूँ, 48 चिट्ठियाँ मेरी दी हुई हैं अपने निजी काम के लिए आवास विकास में, जो आवास विकास उनके हाथ में है। मैं स्वयं मिला हूँ 4 बार, उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। प्रमुख सचिव के आदेश को दरकिनार कर दे रहा है आवास आयुक्त, डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग कर दे रहा है पल्लवी मिश्रा जी। तो अब ये कहते हैं कि हमारा तो जो दुर्गा शंकर मिश्र हैं वो हमारे मुख्य सचिव हमारे परिवार के लोग हैं, हम मिश्रा है, रिश्तेदार हैं। तो अगर दुर्गा शंकर मिश्र को सरकार में, इस सरकार में योगी आदित्यनाथ चाहते हुए भी बनना पड़ रहा है तो वो अपने रिश्तेदारों को जगह जगह पर भर रहे हैं, तो ऐसे परिवारवाद चलाने वाले लोग कैसे देश का भला कर सकते हैं? तो योगी जी को नुकसान होगा, निश्चित तौर पर होगा। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सतर्क करना चाहता हूँ, जिस दिन बाबा को हटाए यहाँ से योगी आदित्यनाथ को, उसी दिन जो है सपा की सरकार बन जाएगी। बाबा के पास इतने विधायक हैं, इतने विधायक बाबा के पास है कि तोड़ करके वो अखिलेश के साथ सरकार बना लेंगे। अकेले नहीं कोशिश कर पाएंगे, अकेले बाबा के पास इतना विधायक है कि तोड़ करके सपा सरकार बना लेंगे बाबा और फिर राज करेंगे 6 महीना, और 6 महीने बाद कांग्रेस आ जाएगी। नहीं, हम ये कह रहे हैं अकेले सरकार नहीं बना लेंगे। अकेले कैसे बना लेंगे? इतने विधायक उनके हैं, वो छत्री हैं, सब छत्री जितने विधायक हैं सब उन्हीं के हैं, बाबा के। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश बनेंगे कि योगी बनेंगे? वो योगी रिश्तेदार है दोनों लोग, चाहे रिश्तेदार है तो बनेगा कौन मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव डिप्टी सीएम बन जाएंगे, योगी मुख्यमंत्री फिर बन जाएंगे सभा में, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और क्या, एक दिन के बड़े हैं इसीलिए। और क्या, और योगी है, यही हो, गठबंधन कर लेंगे तो। यही होगा, देख लेना। क्योंकि बाबा चाह रहे हैं गुजराती भाग जाए, लूट रहे हैं। बाबा ईमानदार आदमी हैं और बाबा को बर्दाश्त नहीं होगा देश को लुटवाना। बाबा इसीलिए नफरत कर रहे हैं, इनकी बात सुन नहीं रहे हैं। अडानी का भी एक टेंडर था, बाबा ने मना कर दिया, बोला नहीं मीटर वाला टेंडर नहीं जाएगा अडानी को। तो ये सब बातें बहुत गहरी है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा खुद सरकार बना करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गई झांक रही अटल के साथ। 24 में क्या होगा जब आप इस तरह की कंडीशन? अरे तो 24 में तो 80% आ रहे हैं कांग्रेस में, यही सब कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और क्या, मतलब इंडिया जो गठबंधन बना है कहीं न कहीं वो काम करेगा। बाबा ईमानदार है, बेईमानों के साथ कभी नहीं दे सकते, मैं आपको बता रहा हूँ।